कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, जो किसी भी जाति समुदाय को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं लिखी गई है। इसे केवल मनोरंजन के नजरिए से देखें। हेलो डियर लिसनर्स, पिछली वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो वैसे पिछले एपिसोड में हुआ ये था कि घर के सभी लोग शादी की शॉपिंग करने मॉल आए थे और सब घर भी चले गए थे, लेकिन मोना, त्रिश और रॉय को छोड़कर। मोना सड़क पर त्रिश को बचाने के लिए भाग रही थी। उसने देखा था कि एक ब्लैक कलर की कार फुल स्पीड में चलते हुए त्रिश और मोना की तरफ आ रही है। रॉय यह देखकर हैरान रह गया था और उस कार की स्पीड को देखकर ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कार के अंदर बैठे शख्स का कार को रोकने का कोई इरादा हो। रॉय ने देखा कि मोना का ध्यान भी उस कार की तरफ नहीं गया था और वो भी त्रिश से ही बातें करने में बिजी थी। ये देखकर एक पल के लिए तो उसके दिमाग ने ही काम करना बंद कर दिया। फिर अचानक से उसे मोना का ख्याल आया और अगले ही पल बिना कुछ सोचे समझे उसने मोना की तरफ दौड़ लगा दी। अभी रॉय का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मोना पर ही था और एक बार भी उसने छोटे त्रिश की ओर नहीं देखा। एक झटके से रॉय मोना के पास पहुंच गया और जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर अपनी बाहों में उठा लिया। रोड के साइड में उसे खींच लिया। उसने मोना को इतनी जोर से खींचा था कि उसका खुद का बैलेंस भी बिगड़ गया था और मोना को अपनी बाहों में थामे हुए ही वो रोड के दूसरे किनारे पर जा गिरा। और दूसरी तरफ टीना, जो कि कैंडी फ्लॉस वाले के भेस में वहां खड़ी थी, ताकि जब त्रिश कैंडी फ्लॉस देखे तो उसे लेने के बहाने वो वहां पर आए और त्रिश उसे थोड़े नजदीक से देख सके, क्योंकि टीना को पता था कि त्रिश को कैंडी फ्लॉस किस हद तक पसंद है और वो त्रिश को मोना को आते हुए देख खुशी खुशी देख पा रही थी। आखिर कितने दिनों से ही उसने अपनी जिंदगी के इन दो अहम इंसानों को नहीं देखा था। टीना ने जब देखा कि रॉय अचानक से उन दोनों की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, तब उसे भी एहसास हुआ कि आखिर वहां चल क्या रहा था। वो भी जल्दी से दौड़ती हुई त्रिश की तरफ गई, क्योंकि उसे पता था कि रॉय मोना को बचा लेगा। तो उसने त्रिश को वहां से उठाकर अपनी गोद में ले लिया और रोड के साइड पर कूद पड़ी। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि इधर मोना को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी अभी हुआ क्या था। वो अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए बस रॉय को देखे जा रही थी। 1 मिनट बाद जाकर कहीं उसे समझ आया कि अभी उसके साथ क्या हुआ था। अभी अभी वो एक मेजर एक्सीडेंट से बची थी। उसने रॉय को धीरे से थैंक्स कहा। तब अचानक मोना को त्रिश का ख्याल आया। वो जल्दी से रॉय के ऊपर से खड़ी हो गई। उसके साथ साथ रॉय भी खड़ा हो गया। मोना हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगी। उसे इस तरह से अपने आसपास किसी को ढूंढते हुए देखकर रॉय ने सवाल किया, क्या ढूंढ रही हैं आप? क्या आप किसी की कोई वस्तु गुम हो गई है? मोना ने जवाब दिया, मेरा चीकू कहाँ है? अभी वो मेरे साथ ही था। हम दोनों वहाँ पर कैंडी फ्लॉस लेने गए थे। ऐसा बोलते हुए मोना ने उस ओर इशारा करते हुए देखा जहाँ अभी वो त्रिश जा रहे थे। उसकी नजर कैंडी फ्लॉस की स्टॉल के पास जमीन पर बैठी टीना पर गई, जिसने त्रिश को काफी जोर से अपनी गले लगाया हुआ था। वो दौड़ती हुई उन दोनों के पास गई और मोना के पीछे पीछे जाता हुआ रॉय भी था। मोना जल्दी से त्रिश और टीना के पास पहुंची। उसने टीना को देखकर कहा, चीकू कैसा है? टीना ने उठकर मोना को देखा। उसकी नजर मोना के लेफ्ट हाथ पर गई, जिससे खून बह रहा था। सड़क पर गिरने से उसके हाथ में थोड़ी चोट लग गई थी। टीना ने मोना का वो हाथ घबराहट में पकड़ा और पूछा, ये तुम्हारे हाथ में इतनी चोट? टीना के कहने पर मोना ने अपना हाथ देखा। अपना खून देखकर वो वहीं बेहोश हो गई। त्रिश ने भी टीना की गोद में मोना की चोट को देख ली थी। वो कूदा और मोना का हाथ पकड़कर किसी समझदार आदमी की तरह कहने लगा, somebody help, प्लीज एम्बुलेंस बुलाओ। तब तक रॉय भी वहां आ गया था। उसने मोना को गोद में उठाना चाहा तो त्रिश ने उसे रोक कर कहा, अजीब वाले अंकल, आप देश के होते हुए अपनी उसकी मम्मा को उठा नहीं सकते। तभी वहां पर एक एम्बुलेंस आकर रुकी। टीना ने ज्यादा नहीं सोचा और मोना को उठाते हुए एम्बुलेंस में बिठा दिया। जो काम रॉय करने वाला था वो उससे छिन गया था। फिर रॉय ने अपने मन में कहा, यह नाजुक सी इंसान इतनी शक्तिवान है, विचित्र है। टीना ने मोना के पास एम्बुलेंस में बैठकर कहा, रॉय आप भी आ सकते हैं। टीना को हमेशा महेश्वरी परिवार की हर इंसान की जानकारी रहती थी और इसीलिए उसे रॉय के बारे में भी सब पता था। रॉय ने उसके कहने पर हाँ में सिर हिला दिया और चारों एम्बुलेंस में बैठ गए। हॉस्पिटल में पहुंचने पर एक रूम में ले जाकर डॉक्टर मोना को चेक करने लगे। त्रिश चुपचाप अपनी बाजू फोल्ड करके बेंच पर शांति से बैठा हुआ था और डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। उसी के साइड में बैठा रॉय एक टक नजरों से त्रिश को देख रहा था, जिसे त्रिश भी नोटिस कर रहा था। उसने आखिर में फ्रस्ट्रेट होकर कहा, अजीब अंकल, यहाँ बहुत सी हॉट नर्सेज हैं, आप उन्हें घूर कर देख सकते हैं, लेकिन त्रिश महेश्वरी को नहीं।
इतना कहकर उसने मन में कहा, ये सफेद बालों वाले अंकल के इंटेंशंस ठीक नहीं है। ये मेरी मम्मा को फंसाना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। रॉय ने उसके मन की बातें सुनकर उसे अपनी आईब्रो उठाकर देखा और कहा, चूजे अपनी मर्यादा में रहो। इससे पहले कि त्रिस कोई जवाब दे पाता, डॉक्टर बाहर आया और उसने कहा, पेशेंट के घर में कौन कौन है? डॉक्टर की बात सुनकर त्रिस और रॉय दोनों खड़े हो गए। डॉक्टर ने बस रॉय को उनके साथ आने को कहा, लेकिन त्रिस ने रॉय का हाथ पकड़ लिया और अपने साथ ले जाने के लिए मायूस सा चेहरा बना लिया। लेकिन निर्दयता से रॉय ने उसका हाथ छोड़ दिया और अकेले ही डॉक्टर के साथ चला गया। उधर टीना, जो उसके अपने लिए कुछ मेडिसिन लेने गई थी, उसने देखा कि त्रिस गुस्से में इधर से उधर घूम रहा था। उसने त्रिस से पूछा कि उसके रॉय अंकल कहाँ हैं। त्रिस ने बेरुखी से कहा कि वह डॉक्टर के पास है। टीना भी वहां गई। उस रूम में घुसते हुए उसने डॉक्टर की आखिरी बात सुनी कि पेशेंट प्रेग्नेंट है। डॉक्टर की बात सुनकर सबसे पहले उसके मन में एक्सीडेंट वाला वक्त याद आया, जिस कार ने मोना को हिट करने की कोशिश की थी। उसे टीना ने देख लिया था। वो रूही की कार थी और कार ड्राइव करने वाला शख्स भी वही थी। मतलब अगर रॉय ना बचा पाता तो मोना का होने वाला बच्चा, और मोना प्रेग्नेंट थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जानती हूँ एल्विस चाहे जो करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर ये सब कैसे? मोना के पेट में किसका बच्चा है? टीना जब ये सब सोच रही थी तो रॉय ने उसकी मन की सारी बातें पढ़ ली थी। डॉक्टर अपनी बात कहकर वहां से जा चुका था। रूम में बस टीना और रॉय ही थे। उधर इंतजार करते करते त्रिस को 1 घंटा हो गया था, लेकिन वो दोनों बाहर नहीं आए थे। त्रिस ने पहले ही घर वालों को सब इन्फॉर्म कर दिया था। जब घर के लगभग सभी लोग वहां आ पहुंचे तो रूम से रॉय बाहर निकला। उसने टीना का हाथ पकड़ा हुआ था। इससे पहले कि कोई कुछ सवाल कर पाता, रॉय ने कहा, हमें टीना जी से शादी करनी है।